चल छैया 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 चल छैया 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 छैया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम एक्सप्लेन करने आए हैं न्यूज़ और गा रहे हैं गाना। गाना इसलिए गा रहे हैं कि आपको याद दिला रहे हैं कि आज से 1-2 महीने पहले आपने देखा होगा मार्च महीने में क्या हुआ था। बलूचिस्तान में एक कांड हुआ था और उसी कांड को करने वालों ने आज एक और कांड कर दिया। और जो पाकिस्तान की मीडिया 2 दिनों से माहौल बना रही थी कि बीएलए बलूच लिबरल जो लोग हैं या बलूचिस्तान में जो भी आवाज़ें उठते थीं अलग देश मांग करने की, बलूचिस्तान की मांग करने की, वो शांत हो गई है, वो पाकिस्तान सरकार के साथ हैं। लेकिन उन नामाकुलों को कौन बताए, उन मीडिया कर्मियों को कौन बताए कि उन्होंने अब एक ऐसा कांड कर दिया है जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार को चाहिए बलूचिस्तान को हथियार मुहैया करवाए, बलूचिस्तान को पैसे मुहैया करवाए और वहाँ की सारी ट्रेन पटरियाँ, सारे आवागमन के रास्तों को बंद कर दे। यानी कि जो खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारी अपने बीवी बच्चों को अपने घर से बाहर निकाल के मतलब दूर देशों में ले जा रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर कर रहे हैं। पाकिस्तान की जनता को पता भी नहीं है कि उनके यहाँ के जो अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी हैं, वो अपने परिवार वालों को दूसरे देश में शिफ्ट कर रहे हैं, दुबई या अन्य जगहों पे ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं इंटेलिजेंस की। यानी कि भारत तो हमला करेगा, ये तो पक्का है, तय है। अब किधर से करेगा? अरब सागर में करेगा, उनके पोर्ट्स वगैरह तोड़ेगा, उनके बंदरगाहों को नुकसान पहुंचाएगा, या पता चले एलओसी में घुस जाए, पीओके में घुस जाए, कहीं भी घुस जाए, क्या पता बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दे। 2-3 टुकड़े तो होने वाले हैं पाकिस्तान के इधर 7-8 महीने। आप मान के चलिए, आपको क्लियर मैं बताता हूँ, पाकिस्तान एक नया देश उससे निकलकर बनने वाला है बलूचिस्तान। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 महीने या 2025 और 2026 31 मार्च से पहले ये होने वाला है, मुझे जहाँ तक अभी तक मैंने जो इसको समझा। आइए बताते हैं कि हुआ क्या। पहले आपको बताएं कि जो ट्रेन थी उस ट्रेन में हमला किया गया था और पाकिस्तान के जवानों को मारा गया था। ये लगभग 11 मार्च या 13 मार्च के आसपास की घटना थी। आइए आज की घटना बता रहे हैं कि आज क्या किया गया बीएलए के द्वारा। आपको बता दें, बीएलए बलूचिस्तान में बीएलए ने बड़ा हमला किया है। इसमें आईईडी ब्लास्ट करके पाकिस्तान के 10 सैनिकों को उड़ा दिया है। उसके वीडियोस और स्क्रीनशॉट हमने लगाए हुए हैं, आप लगातार देख रहे होंगे। बलूचिस्तान ने क्या किया, पहले सुनिए। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के ऊपर बड़ा हमला हुआ है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसे बीएलए कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने क्वेटा के नज़दीक मारगट इलाके में पाकिस्तानी सेना पर हमला करके 10 सैनिकों को मार गिराया। बीएलए के मुताबिक यह हमला रिमोट कंट्रोल्ड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के जरिए यानी कि आईईडी के जरिए किया गया है, जिसमें सेना का वाहन पूरी तरह तबाह हो चुका है और इसमें 10 सैनिकों के मारे जाने की खबर निकल के आ रही है। यह इलाका लंबे समय से बलूच विद्रोहियों की गतिविधि का केंद्र रहा है। हमले को लेकर पाकिस्तानी सेना की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। वैसे भी पाकिस्तान अपने यहाँ जब कोई मर जाता है उसके यहाँ तो वो कोई भी बयान नहीं देता। भारत तो उसके यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करके आया था, सैकड़ों लोगों को उड़ा के आया था, तब भी बोला कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, पटाखे फोड़ के गए थे। तो ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोई सेना का जवान मर जाता है, उसके घर वालों को भी नहीं पता चलता है कि हमारा बेटा मर गया, जिंदा है, क्या है, पता नहीं। तो ये है पाकिस्तान। हमले को लेकर पाकिस्तान सेना ने कुछ भी नहीं बोला। बलूच लिबरेशन आर्मी पिछले कई वर्षों से बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग को लेकर हथियारबंद संघर्ष कर रहा है और उसको चाहिए एक नया देश। बता दें कि पाकिस्तान में बीते कुछ समय में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। पिछले महीने क्वेटा से ताप्तान जा रहे सेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 7 सैनिकों की मौत हो गई थी और 21 घायल हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए बलूच लिबरेशन आर्मी ने 90 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा किया था। इस बार भी पाकिस्तान बोला था एक को नहीं मरे हैं और बीएलए बोल रहा था हम 90 लोगों को मारे हैं। ये कह रहा था कि हम कोई मरा ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है। और कुछ हुआ भी है तो ये भारत करवाया है। यानी कि जो ट्रेन हाईजैक हो, अच्छा पूरी दुनिया में कुछ भी होता है, बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं, लेकिन पाकिस्तान में अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। मान लीजिए प्लेन हाईजैक हो जाए, समझ में आता है, किसी को किडनैप कर लिया गया, समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तान में पूरी की पूरी ट्रेनें गायब हो जाती हैं। सोचिए 11 मार्च को क्वेटा से पेशावर जा रही थी जाफर एक्सप्रेस, बीएलए के विद्रोहियों ने हाईजैक कर लिया था, पूरी ट्रेन के हाईजैक कर लिया था और इस ट्रेन को दोपहर 1:30 बजे सिब्बी पहुंचना था, लेकिन बोलान के मार्शफाक टनल में हमला हुआ। इस हमले को बीएलए ने पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया था। बीएलए के लड़ाकों के द्वारा पहले से ही घात लगाकर बैठने की क्रिया वहाँ की गई थी और हमले के लिए बीएलए ने अपने सबसे घातक लड़ाके मजीद ब्रिगेड और फतेह को तैयार किया था। अच्छा बीएलए क्या है, बीएलए के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। बीएलए का मतलब है बलूच लिबरेशन आर्मी। इसका गठन 1970 के दशक में हुआ था, लेकिन बीच में यह संगठन कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो गया था, कार्य नहीं कर रहा था। 2000 में इसने एक बार फिर से सन 2000 में इसने एक बार फिर से अपना काम करना शुरू किया था।
अच्छा, इसने जब अपने आप को दोबारा खड़ा किया तो बलूचिस्तान में कई लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद वे एक आज़ाद देश के तौर पर रहना चाहते थे कि भैया हमको आज़ाद कर दो, हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना। जैसे पाकिस्तान कहता था कि हमको भारत के साथ नहीं रहना है, वैसे ही ये सब कहते हैं कि हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना। जैसे बांग्लादेश एक नया देश बन चुका था। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद ये कहता रह गया कि हमको अलग जाना है, लेकिन ये ज़बरदस्ती पकड़ के रखे थे। लेकिन क्या था, उनकी मर्जी से उन्हें पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया बिना उनकी मर्जी के। ठीक है, बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान की आज़ादी चाहता है। एक अनुमान के मुताबिक BLA की मौजूदा सैन्य ताकत 6000 लड़ाकों की बताई जाती है। मजीद ब्रिगेड इसका एक खास आत्मघाती दस्ता है जिसमें 100 से ज़्यादा सुसाइड अटैकर हैं, यानी कि जब मन करेगा तब जाएंगे, शरीर में बम लगा के कहीं भी उड़ जाएंगे, खुद ही उड़ा लेंगे। इसमें महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी बताई जाती है। अच्छा, ये जो आज घटना घटी है ना, इसके बारे में AFP है, न्यूज एजेंसी है, उसने लिखा है कि क्वेटा से लगभग 30 किलोमीटर मारगट चौकी के पास सैन्य काफिले को निशाना बनाया गया, यानी कि मीडिया रिपोर्ट्स हो रही हैं। BLA ने कहा कि दुश्मन के खिलाफ हमारा ऑपरेशन तेजी से जारी रहेगा। BLA के बारे में हमने आपको बताया कि 1970 के दशक में इसका गठन हुआ था। पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका इसे आतंकी संगठन मानते हैं, यानी कि पाकिस्तान के लिए आतंकवादी संगठन है, ब्रिटेन के लिए है, अमेरिका के लिए, भारत के लिए अभी नहीं है। बलूचिस्तान के नागरिक 1947-48 से ही पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं। इनका आरोप है कि पाकिस्तान इन्हें दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। आपको बता देना, बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थों से संपन्न देश है और पाकिस्तान वहाँ से खनिज तो निकालता है, लेकिन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। BLA अलग मुल्क की मांग पर पाकिस्तान से लगातार मांग करता रहता है और आतंकी हमले करता रहता है। 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भारत, इराक, अफगानिस्तान और सोवियत रूस पर बलूच लिबरेशन आर्मी को समर्थन देने के आरोप भी लगाए थे कि ये भारत वाले, इराक वाले, अफगानिस्तान वाले, रूस वाले, ये सब इसको समर्थन करते हैं। आपको बता दें कि सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की तरफ से जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी कि GTI रिपोर्ट 2025 में पाकिस्तान को दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा आतंक प्रभावित देश बताया गया है। खैर, ये गलत बता दिया गया, इसमें बताना चाहिए था कि दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट वांटेड आतंकी पैदा करने वाला देश पाकिस्तान है, ऐसा बताना चाहिए था। थोड़ा सा रिपोर्ट इस बार करेक्ट करिएगा आप लोग 2026 में GTI वालों, ठीक है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा आतंक प्रभावित इलाके हैं। देश भर की कुल आतंकी घटनाओं में से 90% इसी इलाके में हैं। रिपोर्ट में तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लगातार दूसरे साल पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बताया गया। 2024 में इस ग्रुप ने 482 हमले किए, जिसकी वजह से 558 मौतें हुई थी, जो 2023 के मुकाबले 91% ज़्यादा हैं। तो ये रही बड़ी अपडेट की पाकिस्तान जो 2 दिन से प्रोपोगंडा बनाया था कि BLA वाले जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाएंगे। यहाँ देखिए, पाकिस्तान के ही सैनिकों को उड़ा के मज़े ले रहे हैं। वीडियो और फोटोज़ हमने लगाए हैं, उसको आप देखिए और थोड़ा सा आनंद उठाइए। जिस प्रकार से हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों को पहलगांव में गोली मारी गई थी, उसके एवज में ये सब कुछ नहीं है। भारत सरकार को चाहिए BLA को जितना भी रुपया चाहिए, जितनी भी सैन्य ताकत चाहिए, देकर बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर देना चाहिए। कोई भी मुरव्वत नहीं करनी चाहिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। भारत पाकिस्तान युद्ध 2025, भारत पाकिस्तान वार 2025 की लेटेस्ट अपडेट के लिए MPS हिंदी को सब्सक्राइब करिए। पल पल की जानकारी आपको पूरे दिन की मिलती रहेगी, आपको कहीं और नहीं भटकना होगा। सारे जितने भी आर्टिकल्स दुनिया में छप रहे हैं, चाहे इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी बड़े देश में हो, सारे आर्टिकल्स पर MPS हिंदी की टीम की नज़र बनी हुई है और हर एक आर्टिकल से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, छन कर आ रही हैं। आपने छनन का सिद्धांत पढ़ा होगा कि बड़ी चीज़ों से छनते हुए और सभी जगहों पर पहुंचती है। तो इससे क्या है कि बड़ी बड़ी न्यूज़ को कवर करके उसको छोटा करके आप तक पहुंचाने का काम, आप जिम्मेदारी MPS हिंदी की है। और जिस तरीके से आप लोग चैनल से जुड़ रहे हैं, लगातार सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है, व्यूवरशिप बढ़ रही है, उससे हमारा हौसला बढ़ रहा है और हमें आप मजबूत कर रहे हैं और हमें इसी तरह मजबूत करिए। और देश के लिए हर समय MPS हिंदी खड़ा रहेगा। राष्ट्रवाद हमारे रंग रंग में भरा पड़ा हुआ है। जय नमस्कार, भारत माता की जय।